नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो फ़िनलैंड से रिलेटेड है। फ़िनलैंड का ये रिसेंटली रेजिडेंसी परमिट आया है स्टूडेंट का। तो उसकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है और कितना टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हो चुका है इनको, तो उसके बारे में कंप्लीट हमारी ये डिस्कशन रहेगी इस वीडियो के अंदर। तो इस बच्चे की जो प्रोफाइल है, इट इज़ द मतलब नॉट ए ऑर्डनरी प्रोफाइल, इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोफाइल कहते हैं। इसकी प्रोफाइल को हर एक कंट्री के अंदर रेड कारपेट वेलकम है फॉर एडमिशन और वीज़ा, क्योंकि बच्चे ने अपनी जो 12th है उसके अंदर जो परसेंटेज हैं वो मोर देन 90% है और बच्चे के पास आयल्स भी है। बट अभी इसने बहुत सारी वीडियोस देखी और भी कंसल्टेंटों की और भी जगह पर विज़िट की होगी। और इस केस के अंदर क्या चीज़ थी कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी जर्मन के अंदर हैं, इनकी मदर भी और फादर भी और इनके सिबलिंग्स भी। ड्यू टू इसकी एज ओवर हो चुकी थी, दैट रीज़न ये अपने पेरेंट्स के साथ अकम्पनी नहीं कर पाया जर्मनी में। तो उसके बाद इसने हमें कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद हमने इसके केस को रिव्यू किया। देखने के बाद अभी हमने ये डिसीज़न लेना था कि अभी इसका केस कौन सी ऐसी कंट्री के अंदर डाला जाए जहाँ पर कोई सोर्स ऑफ इनकम या फंड्स किसके अकाउंट में दिखाए जाएं और कौन से ऐसी बढ़िया प्रोफाइल को इजीली वीज़ा भी मिल पाए। और बच्चे का इंटरेस्ट भी चेक किया गया और बच्चा ये चाहता कि मैंने तो सर बेस्ट कंट्री के अंदर जाना है और मेरा जो मेन इंटेंशंस हैं वो ओनली स्टडी की है। ऐसा नहीं है कि मेरा मेन इंटेंशन पेरेंट्स को जाकर मिलना है और वहाँ जाकर कोई जॉब स्टार्ट करनी है। जब ये चीज़ इसने हमें कही तो सबसे पहले इसने मुझे प्रायोरिटीज़ दी कि मैंने जर्मनी जो कंट्री है उसकी मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ पर हैं। तो इसकी फिर मैंने प्रोफाइल चेक की। प्रोफाइल चेक करने के बाद फिर इसको मैंने जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अवेयर करवाया। वहाँ पर अगर किसी ने बैचलर के लिए जाना है उसके बारे में इसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। उसके अंदर जैसे टेस्ट एग्ज़ाम है, 13 साल की स्टडी है और अभी बच्चे की 12th थी, 1 साल और वेट करना था। और बच्चा ये चाहता था कि नहीं, अभी मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि अभी मैं अपनी जो फर्दर स्टडी है जर्मनी जाकर ही कंप्लीट करनी है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका वहाँ से एडमिशन फ़िनलैंड से बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से आया है और साथ में सिर्फ उसकी जो फ़ीस है 2,70,000 रुपया एक सेमेस्टर की आई है। और फ़िनलैंड कंट्री, मैं नहीं कह रहा, आप गूगल में चेक कर सकते हैं, उसके रैंकिंग चेक कर सकते हैं वो वर्ल्ड में कहाँ पर स्टैंड करती है। तो जब आप किसी भी चीज़ को चेक करते हैं, जो भी हम स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहे हैं या कोई अनदर कंसल्टेंट बोलता है तो उसको अपने लेवल पर चेक करें। मैंने ये वीडियो अगर डाल दी है, हमारी वीडियोस को अनदर कंसल्टेंटों के साथ चेक करने के बाद डिसीजन लें। तो आप फिनलैंड को अगर गूगल के अंदर डालते हैं तो ये वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर निकलती है। यूरोप की 6-7 कंट्रीज़ हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आती है। कनाडा भी इनसे नीचे है, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री भी इनसे नीचे है। बट जिनको कंसेप्ट के बारे में मालूम है, जब मैंने इसको काउंसलिंग दी, मैंने फ़िनलैंड के बारे में सजेस्ट किया, उस टाइम ये माना नहीं। कहते सर ये मैं सर्च करूँगा फिर आऊँगा, क्योंकि बच्चा एक्टिव है। 60% लेना इट इज़ नॉट ऑर्डनरी थिंग। घर जाकर इसने पूरी रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद दूसरे दिन ही आ गया कि सर मैंने तो जर्मनी नहीं जाना, अभी फ़िनलैंड ही जाना है। फ़िनलैंड में एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल डालें। तो इसके जो फ़ंड्स भी, जब मैंने इसका केस लेना था सबसे पहले फ़ंड्स के बारे में पूछा था, क्योंकि फ़ंड्स किस वे से हमने दिखाने हैं फ़िनलैंड के अंदर, क्योंकि फ़िनलैंड जो एम्बेसी है, जब आपका एडमिशन आ जाता है फ़ंड्स में भी दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो फ़ंड्स इनके मैंने पूछा, कहते हैं कि मेरे ग्रांड पेरेंट्स हैं जो कि पेंशन लेते हैं। तो फिर मैंने कहा देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, फिर हमारे पास सोल्यूशन है। अगर पेरेंट्स का अकाउंट नहीं भी लगाना है तो ग्रांड पेरेंट्स का अकाउंट आप को हमने किस वे से एम्बेसी को प्रेजेंट करना है, हम उस वे से उसको प्रेजेंट करेंगे। तो उसको उस वे से प्रेजेंट किया। तो लास्टली ये अभी उसका इन्वेल्प आ चुका है। आई थिंक ये हमारे पास ही आया था। यस सर। हाँ देखो, ये हमारे पास है, अभी तक खोला नहीं है, अभी इसके सामने खोलेंगे। तो क्योंकि इसकी जो अप्रूवल है वो पहले मेल के ऊपर आ जाती है, तो ये अभी कार्ड आना होता है। ये कार्ड हमारे पास आ चुका है, कार्ड को देखते हैं तो फिर इनसे डिस्कशन भी करेंगे। तो कितना टाइम हो चुका है हमसे आप साथ जुड़े हुए?
वेल सर, मैं आपके साथ सितंबर में रजिस्टर किया था। तो किसके पर्पस के लिए आए थे? पहले कार्ड दिखा दें। ये देखिए जी, फिनलैंड का कार्ड है। ऐसी बहुत नंबर ऑफ हमारे रेजिडेंसी कार्ड अप्रूव्ड होकर आए हैं और ये बैचलर में जा रहा है। और इसको एडमिशन ये आप देख सकते हैं थ्रू एंट्रेंस, जॉइंट एप्लीकेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम को ब्रेक करके इसने एडमिशन लिया है। तो कैसे टिप्स प्रोवाइड किए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ये सारा कुछ हमने बच्चे को गाइड किया था। तो कब से जुड़े हुए हैं हमारे साथ? सर मैं सितंबर में आपके साथ देखो, सितंबर में जुड़ा था हमारे साथ और फिनलैंड के लिए। और अभी आई थिंक सो फर्स्ट अभी अगस्त स्टार्ट हो जाएगी, अभी अब मार्च ही चल रहा है अभी। तो अभी विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन के अंदर एडमिशन आया है। अभी इसमें खुद भी एक्टिव होना पड़ता है। ये नहीं है कि ये सारी परफॉर्मेंस, ये सारा कुछ है क्राउन इमिग्रेशन ने इसको करके दे दिया। बच्चा खुद भी जब तक एक्टिव नहीं है ये रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। फिनलैंड में बच्चों को 2-2 साल लग जाते हैं एडमिशन्स के लिए। और मेरे पास आएंगे तो मैं फिनलैंड के अलावा भी 1-2 कंट्रीज़ के बच्चों को ऑप्शंस प्रोवाइड करता हूं कि इन केस आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता तो यू कैन पुट योर एप्लीकेशन फॉर अनदर कंट्रीज। अपने एडमिशन को सिक्योर करके रखें ताकि आपका उस कंट्री से एडमिशन आ जाता है तो उसके बाद आप इजीली, अगर फिनलैंड का नहीं बनता तो उसमें आप जा सकते हैं। तो आप जब मेरे पास आए थे, आप कौन सी कंट्री के लिए आए थे? सर फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेरी जर्मनी थी। तो जर्मनी का आपको कुछ आइडिया था हमसे मिलने से पहले? यस सर, मुझे पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा अवेयर था कि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है। ठीक है। एंड स्पेशली मेरा पर्पस था कि क्योंकि वहाँ पे मेरे पेरेंट्स थे, इसलिए जो मैं तो मदर फादर उधर ही है? यस सर। तो आपके सिबलिंग्स भी हैं? यस सर, ताया जी के बेटे अभी भी उधर ही हैं। नहीं, आपके कुछ सिस्टर ब्रदर? नो, यस मेरा ब्रदर है। वो भी बड़ा है? हाँ जी। वो रियल ब्रदर है? यस सर। तो आपके मदर फादर उधर है दोनों? यस सर। ठीक है। तो जब आप जर्मनी के लिए आए थे, आने से पहले आपने किसी और कंसल्टेंट से भी डिस्कशन की थी, चाहे जर्मनी या चाहे फिनलैंड के बारे में? कभी कोई आप अपने लेवल पर सर्च किया हो गूगल के ऊपर? यस सर, मैं और भी कंसल्टेंट के साथ पास गया था, मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा। लेकिन उन्होंने ऐसा जब उनसे बात की तो काउंसलिंग में ना ऐसा ट्रैप सा महसूस हुआ कि जैसे जर्मनी के बारे में बताया, वो बोले हाँ हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट फिर भी पूरा तसल्ली नहीं तो हुई। हमने तो फैक्ट बताया होगा कि जर्मनी में जाने का क्या प्रोसीजर है। यस सर, मैंने आपकी जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी। सो मैंने ऑनलाइन भी आपके साथ, व्हाट्सएप के साथ, आपके स्टाफ के साथ बात हुई थी। तो मैं फिजिकली भी विजिट किया था तभी। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला था आपको? सर यूट्यूब पे। आपने सर्च किया था या पेरेंट्स ने किया था? नहीं सर, मैंने जो भी सारी सर्च थी वो मेरी थी। तो यूट्यूब के ऊपर नंबर ऑफ कंसल्टेंट होते हैं, हमें कैसे आपको जज आ गया कि ये काम कर सकते हैं? वेल सर, मैंने जैसे पहले भी बताया कि औरों की वीडियो देख के ऐसा लगता है कि वो एक तरह का ट्रैप है कि बस आप पकड़ा दीजिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स की और हम प्रोसेस चालू करते हैं। तो हमारी जो वीडियोस भी रहती है, जैसे अभी ये डिस्कशन हुई है, दिस इज अ रियलिटी। तो ऐसी ही वीडियो हमने ये भी डालनी है तो सब बच्चों को रियलिटी मिलती है। रियलिटी जो होती है उसकी कोई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब मेरे पास आए, मैंने जर्मनी की कहानी बताई। जब मैंने आपको फिनलैंड रिकमेंड किया था, क्या आपको जर्मनी से पहले फिनलैंड के बारे में कुछ अवेयरनेस थी? वेल सर, मुझे कुछ भी नहीं पता था फिनलैंड के बारे में। आपने जब मुझे सजेस्ट किया उसके बाद मैंने प्रॉपर इंटरनेट पे रिसर्च की और एक ही दिन में जो बातें मुझे पता चली तो मुझे लगा कि फिनलैंड इज़ अ बेस्ट कंट्री। तो अभी आपकी ये बताइए कि ट्यूशन फीस कितनी आई है? वेल सर, मुझे स्कॉलरशिप में मिली है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और मेरी ट्यूशन फीस 3200 जो कि इंडियन रुपीस में 2,70,000। तो ये देखिए, 2,70,000 की ट्यूशन फीस देकर एक सेमेस्टर की वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहा है फिनलैंड में। और लोग कहाँ जाते हैं? यूके में 15 लाख 16 लाख की फीस देकर। और वो कौन से बच्चे जा रहे हैं? जिनके 7.5 बैंड हैं, 6 बैंड हैं, वो यूके की ओर चले हुए हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपको फिनलैंड में जाना था। फिनलैंड की पीआर पॉलिसी कैसी है आपको ये मालूम? कुछ इसके बारे में भी रिसर्च तो किया होगा कुछ? यस सर, वेल फर्स्टली आपको टाइप ए रेजिडेंसी ग्रांट होती है स्टूडेंट को। टाइप ए ही हुई? यस सर। 4 इयर्स की? यस सर, जितनी मेरा स्टडी ड्यूरेशन है उतने साल की मेरे को रेजिडेंसी मिली है। एंड उसके बाद ही 4 साल के बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा पीआर के लिए। तो अभी ये देखिए कि ए टाइप रेजिडेंसी मीन्स कि योर स्टडी टाइम विल बी काउंट फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। तो आपने तो कहाँ जाना है? कनाडा ही जाना है। जहाँ कहाँ जाना है? यूके जाना है, जहाँ लंगर लगे हुए हैं। बट रिसर्च नहीं करनी है। भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है कि मेरे दोस्त यूके चले गए तो मैं भी यूके चला जाऊँ। और मैंने इस बच्चे को ये भी प्रॉमिस किया है, इवन आफ्टर रीचिंग देयर, अगर ये चाहता है कि आई वांट टू रीलोकेट इन जर्मनी इन पब्लिक यूनिवर्सिटी, वी कैन हेल्प हिम। तो वहाँ पर भी हम इसका पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा सकते हैं। बट उसके अंदर फिर वही कंडीशन है कि 13 साल की स्टडी, 1 साल अगर फिनलैंड में कंप्लीट करता है। बट
मुझसे पूछते हो तो वी आर नॉट रिकमेंडिंग कि वो फिनलैंड को छोड़ कर वो जर्मनी में जाए, क्योंकि फिनलैंड में बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेज है। आपको ये मालूम है कि सेकंड सेमेस्टर में फ़ीस क्या रहेगी? कुछ इसके बारे में भी रिसर्च किया कि नहीं किया? आई थिंक सर उसमें भी अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर कंटिन्यू करते हैं तो उसमें भी हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो देखिए वहाँ पर 80% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट फीस भी वेवर कर सकती हैं अगर आप 30 क्रेडिट्स मीन्स 60 से एक सेमेस्टर को कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। उसके अंदर आपकी कोई रिपेयर्स या आपकी कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए। तो उसके बाद आप डिसीजन लें कि कैसी कंट्री है, कितनी इकोनॉमिकल है। बट लोगों ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जहां 20-20 लाख की साल साल की फीस है और नंबर ऑफ ईयर्स आपको वेटिंग लगते हैं पीआर के लिए, तो सिलेक्शन ऑफ कंट्री अभी इसमें ये नहीं है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ प्रमोशन के लिए बना रहा हूँ। मेरा जो मकसद रहता है अवेयरनेस के ऊपर है। मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताई थी कि इस बच्चे का रेड कारपेट वेलकम है इन एनी कंट्री। कनाडा में जाएंगे, कनाडा में वीज़ा मिलना है, न्यूजीलैंड में डायरेक्ट मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, तो वाई फिनलैंड, वो उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिनलैंड की हमारी नंबर ऑफ वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसा रहा? वेल सर, जैसे कि सर ने बताया मैं सितंबर में रजिस्टर्ड किया था और मेरा जो भी प्रोसेस था बहुत फास्ट हुआ। फर्स्टली एडमिशन के दौरान जब मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम था तो मुझे प्रॉपर गाइड किया गया था सर के द्वारा, एंड मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम जो रिटन पार्ट था वो बहुत अच्छा गया। उसके बाद मेरी इंटरव्यू भी हुई यूनिवर्सिटी उनके साथ, तो प्रॉपर एडमिशन आ गया था मेरा नवंबर में या सितंबर में रजिस्टर्ड हुआ, तो आई थिंक 2 मंथ के बाद ही मेरा एडमिशन आ गया था। ठीक ठीक ठीक। तो ओवरऑल फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा, चाहे मेरे साथ या हमारे स्टाफ के साथ? कुछ ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि वी आर वेरी ग्रीडी पीपल और आपको कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? कोई आपका मैसेज आता है या आपका कोई फ़ोन आता है? नो सर, एनी टाइम जब भी मुझे कोई डाउट या मेरे को कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, जो भी मेरे डीलिंग हैंड थे उनके साथ मैं कभी भी कांटेक्ट करता था ऑफिस टाइम के बीच, तो मुझे रिप्लाई आता था एंड मैसेज भी करता था, तो एट अ टाइम मुझे। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें कितना कोऑपरेशन है बिटवीन कंसल्टेंट एंड स्टूडेंट? आपको क्या लगता है कि इसमें सारा कंसल्टेंट ने सारा कुछ करके दिया है? आपको क्या लगता है इसके अंदर सर? वेल अकॉर्डिंग टू मी सर कि स्टूडेंट का भी बहुत रोल माइनर बहुत कितना हो सकता है? 100 में से 70, 80, 50 कितना? वेल आई थिंक सर 60-40 तो होता ही है। देखो 60 वर्ड यूज़ किया है। वो टाइम चला गया जब हर एक चीज़ हाइड थी, सोशल मीडिया नहीं था, नेट नहीं थे। आज की डेट में हर एक चीज़ सामने दिखती है और बस स्किल आपका होना चाहिए कि अच्छा कंसल्टेंट कौन सा है। तो मीन्स जब तक आप अपनी फाइल के ऊपर प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपका जो कंसल्टेंट है और आपका जो कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपको ये रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस कभी आपको ये लगा है कि क्राउन इमिग्रेशन की कोई सेटिंग है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ एम्बेसीज़ के अंदर, ये सेटिंग से ही आपका एडमिशन करवा सकती हैं, जहाँ आपका वीज़ाज़ करवा सकती हैं? उसके बारे में आपका क्या? नहीं सर, प्रॉपर जो भी प्रोसेस हुआ रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मेरा एडमिशन आया और इसमें कोई ऐसा नहीं था कि। तो आपको ऐसा लगता है कि एम्बेसीज में एजेंटों की सेटिंग होती है? नो सर, जो भी है सर वो आपके डॉक्यूमेंट्स, आप जो फाइल आपकी रेडी है वही बोलेगी। तो अभी ये देख लीजिए, दिस इज़ अ फैक्ट फॉर हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके अंदर ये सारा फैक्ट मिलेगा। इसी कारण एक छोटे से बच्चे ने खुद जजमेंट कर ली, 20 साल का है, सिर्फ मेरी वीडियो देखने के बाद कि इस पर्सन की क्या कैपेबिलिटी है, ये कहाँ से बोल रहा है। तो जब तक स्टूडेंट और पेरेंट्स एक्टिव नहीं होते तो तब तक ये मार्केट के अंदर जो स्कैम है, फ्रॉड है, वो चलते ही रहेंगे। तो लास्ट ही मैं आपका थैंक्स करूंगा कि आपने हमें इंटरव्यू में बहुत अच्छा बताया। तो ये आप अपनी रेजिडेंसी, और मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि आप बहुत जल्द वहाँ जाकर सक्सेस हों। तो हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। थैंक यू।